अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम क्लास 9 के जो एक्सरसाइज हमारे पास 3.3 है जो कि चैप्टर नंबर 3 की है, तो इसका जो क्वेश्चन नंबर 2 है इसको आज हम सॉल्व करेंगे। तो हमारे इस क्वेश्चन नंबर 2 की स्टेटमेंट है कि विच ऑफ द फॉलोइंग डायग्राम रिप्रेजेंट द फंक्शन। मीन्स के जो हमारे पास जो दर्ज झैल डायग्राम दी गई हैं इसमें से बताओ कौन सी डायग्राम फंक्शन को रिप्रेजेंट करती है। तो अगर कोई डायग्राम फंक्शन को रिप्रेजेंट करती है तो उसके बारे में कह रहा है कि एंड विच ऑफ टाइप्स, फिर बताओ वो किस टाइप को बिलोंग करती है। तो सबसे पहले आपने चेक करना है कि इन डायग्राम में से कौन सी डायग्राम फंक्शन है। अगर वो फंक्शन है फिर आपने बताना है कि वो फंक्शन की कौन सी टाइप है। तो क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले हम देख लेते हैं कि फंक्शन की डेफिनेशन क्या है और फंक्शन की जो टाइप्स हैं वो कौन कौन सी हैं। तो अगर आप अपने बुक के पेज नंबर 57 पे आए तो यहाँ पे एक हमारे पास जो टॉपिक है 3.3.2 जिसमें लिखा हुआ है द फंक्शंस एंड इट्स डोमेन एंड द रेंज। तो इस टॉपिक का नाम है फंक्शन और फंक्शन की डोमेन और फंक्शन की रेंज। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं फंक्शन क्या है। फंक्शन के बारे में लिखा हुआ है कि अ वेरी इंपॉर्टेंट पर्टिकुलर टाइप ऑफ द रिलेशन इज अ फंक्शन। मीन के जो हमारे पास जो फंक्शन है ये रिलेशन की मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्टिकुलर टाइप्स है। मीन के जो फंक्शन है ये बेसिकली रिलेशन की क्या है, टाइप है एंड डिफाइन एज बिलो। इसको नीचे डिफाइन किया गया है। तो यहाँ से आपने इसकी डेफिनेशन स्टार्ट करनी है। यहाँ पे लिखा लेट ए एंड बी द टू नॉन एम्प्टी सेट। मीन्स के इस फंक्शन की डेफिनेशन में जो आपने दो सेट ए और बी कंसीडर करने हैं इनके बारे में कहा गया ये नॉन एम्प्टी होने चाहिए। मीन्स के ऐसे सेट होने चाहिए जिसमें कुछ ना कुछ एलिमेंट हो, ये नहीं आपने खाली सेट ले लेना है। देन लिखा हुआ है सच डैट, और इसका जो फर्स्ट पॉइंट है उसमें लिखा हुआ है एफ इज आर रिलेशन फ्रॉम ए टू द बी। मीन्स के हमारे पास जो एफ है जिसको हमने फंक्शन साबित करना है वो अभी क्या है, एक रिलेशन है जो कि डिफाइन किया गया है फ्रॉम ए टू द बी। मीन्स के एफ हमारे पास एक रिलेशन है जो सेट ए से सेट बी पर डिफाइन किया गया है। डेट इज एफ इज अ सबसेट ऑफ द बी। और इसके बारे में कहा गया ये जो आपके पास जो फंक्शन है जो अभी हमने साबित करना है, कहता है ये हमेशा सबसेट होगा किसका, इस ए और बी के कार्टेशियन प्रोडक्ट का। ये इसका पहला पॉइंट है कि कोई भी रिलेशन उस वक्त तक फंक्शन नहीं हो सकता जब तक वो आपने जो जिन दो सेटों पे आपने डिफाइन करना है उन दो सेटों का जो कार्टेशियन प्रोडक्ट है उसका सबसेट ना हो जाए। ये इसका पहला पॉइंट है कि कार्टेशियन प्रोडक्ट का वो रिलेशन सबसेट होना चाहिए। सेकंड कह रहा है उस फंक्शन की जो डोमेन है वो पूरे का पूरा आपके पास ए सेट आना चाहिए। अब ये क्या कह रहा है, इन दोनों पॉइंटों को जरा इस डायग्राम के जरिए समझते हैं कि लेट्स सपोज कर लो कि ये मेरे पास एक सेट ए है और ये मेरे पास एक सेट बी है। हम क्या कर रहे हैं, सेट ए से सेट बी पर एक फंक्शन डिफाइन कर रहे हैं जिसको मैंने एफ से रिप्रेजेंट कर लिया। और यहाँ पे हम कंसीडर कर लेते हैं जो हमारे पास जो सेट ए है इसमें जो एलिमेंट है वो ए कंसीडर कर लो, एक एलिमेंट बी कंसीडर कर लो और एक एलिमेंट सी। और बी सेट पे हम एलिमेंट कंसीडर कर लेते हैं 1 2 एंड 3। और सेट ए से सेट बी पर मैंने एक रिलेशन ले लिया जिसको मैंने एफ से डिनोट कर दिया। और मुझे इस रिलेशन को साबित करना है कि ये रिलेशन फंक्शन है। ये रिलेशन उस वक्त तक फंक्शन नहीं होगा जब तक वो ये इन तीन पॉइंटों को सेटिस्फाई नहीं कर देता। जब ये रिलेशन इन तीन पॉइंटों को सेटिस्फाई कर देगा तब जाके ये वाला रिलेशन है ये हमारे पास ऑटोमेटिकली फंक्शन कहलाएगा। तो सबसे पहले हमने ये दो पॉइंट रीड आउट किए हैं, तो लिहाजा इन दो पॉइंटों को पहले हम अंडरस्टैंड कर लेते हैं इन डायग्राम के मुताबिक। तो सबसे पहले ये कह रहा है कि जो फंक्शन है मीन के जो अभी रिलेशन है ये सबसेट होना चाहिए कार्टेशियन प्रोडक्ट का। पहले हम यहाँ पे कंसीडर कर लेते हैं कि जो हमारे पास जो यहाँ पे सेट ए का जो एलिमेंट ए है ये रिलेट कर रहा है 1 के साथ और बी रिलेट कर रहा है 2 के साथ और सी रिलेट कर रहा है 3 के साथ। इसका मतलब है ये एलिमेंट इनके साथ रिलेट कर रहे हैं। अगर ये इनके साथ रिलेट कर रहे हैं तो देन मैं इनको इस तरह पेयर की फॉर्म में लिखूंगा कि यानी कि सेट जो मेरे पास जो एलिमेंट ए है वो 1 के साथ रिलेट कर रहा है तो ये पेयर की फॉर्म में लिखा जाएगा, बी को 2 के साथ पेयर की फॉर्म में लिखेंगे और सी को 3 के साथ पेयर की फॉर्म में लिखेंगे। तो ये मेरे पास टोटल इसके कहने के रिलेशन है। तो लिहाजा इनको मैंने ब्रैकेट में क्लोज करके एक सेट बना लिया। और क्या है, ये ऐसा सेट है जिसमें सारे के सारे ऑर्डर पेयर हैं। तो इन तमाम ऑर्डर पेयर के सेट को मैंने एफ से रिप्रेजेंट कर दिया। तो ये मेरे पास एक रिलेशन है जो कि मैंने इसके ऊपर डिफाइन किया हुआ है। तो यहाँ पे अगर देखें तो ये मैंने जो रिलेशन डिफाइन किया है ये पूरे का पूरा क्या है, जो ए और बी मीन के ए क्रॉस बी का जो कार्टेशियन प्रोडक्ट बनता है जो हमने क्वेश्चन नंबर 1 में पढ़ा था। अगर देखें तो मैं सेट ए और सेट बी का अगर कार्टेशियन प्रोडक्ट बनाऊं मीन्स के अगर मैं ए क्रॉस बी बनाऊं तो ए क्रॉस बी में जो एलिमेंट आते हैं वो मेरे पास आ रहे हैं ए बी सी। और अगर देखें बी में मेरे पास एलिमेंट आ रहे हैं 1 2 एंड 3। तो इस तरह का मैं इनका कार्टेशियन प्रोडक्ट लेता हूं तो मेरे पास एलिमेंट बनते हैं A1, सेकंड मेरे पास एलिमेंट बनेगा A2, थर्ड बनेगा A3, फिर मेरे पास बनेगा B1, देन मेरे पास बनेगा B2, देन मेरे पास बनेगा B3 और उससे नेक्स्ट मेरे पास बनेगा C1, C2, C3। तो ये टोटल मैंने ए क्रॉस बी का जो कार्टेशियन प्रोडक्ट है वो यहाँ पे रिप्रेजेंट कर दिया। अगर आप देखें ये मेरे पास जो कार्टेशियन प्रोडक्ट आ रहा है जिसमें सारे के सारे ऑर्डर पेयर्स हैं, तो ये सारे के सारे अगर ऑर्डर पेयर देखें और ये वाले जो रिलेशन एफ है इसके जो ऑर्डर पेयर देखें तो आप यहाँ से आइडिया लगा सकते हैं हमारे पास जो रिलेशन जो एफ है ये पूरे का पूरा क्या है, सबसेट है किसका, ए क्रॉस बी का। तो ये हमारे पास फर्स्ट प्रॉपर्टी में कह रहा है
कि आपके पास जो फंक्शन एफ है ये पूरे का पूरा सबसेट होना चाहिए ए क्रॉस बी का। मीन सेकंड इसकी प्रॉपर्टी ये है कि जो फंक्शन की जो डोमेन है वो पूरे का पूरा सेट ए होना चाहिए। अब ये मेरे पास फंक्शन है जिसको मैंने एफ से रिप्रेजेंट किया। अब हम चेक करते हैं इसकी जो डोमेन है क्या वो पूरे का पूरा ए सेट है। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं, यहाँ पे कंसीडर करते हैं जो मेरे पास ये जो फंक्शन एफ है जिसमें अगर देखें तो मेरे पास जो ऑर्डर पेयर है कुछ इस तरह के हैं। तो अब हम देखते हैं कि अगर मैं फंक्शन एफ की डोमेन लूँ यहाँ पे अगर, तो मुझे पता डोमेन में बेसिकली इन ऑर्डर पेयर्स के फर्स्ट एलिमेंट आते हैं। तो फर्स्ट एलिमेंट ए बी एंड सी है। अगर यहाँ पे आप डोमेन देखें जिसमें एलिमेंट ए बी सी आ रहे हैं और यहाँ पे जो सेट ए है इसमें जो एलिमेंट आ रहे हैं वो ए बी एंड सी आ रहे हैं, तो इसका मतलब ए सेट के एलिमेंट ए बी सी हैं और यहाँ पे मैंने जो डोमेन लिया उसके एलिमेंट भी ए बी सी हैं। तो लिहाजा ये वाला जो एलिमेंट है पूरे का पूरा ए सेट है। अगर ये पूरे का पूरा ए सेट है तो फिर हम कह सकते हैं कि हमारे पास जो डोमेन आ रही है फंक्शन एफ की वो पूरे का पूरा ए सेट है। ये बेसिकली सेकंड इसकी प्रॉपर्टी थी। तो थर्ड प्रॉपर्टी में लिखा हुआ था फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द नो टू पेयर ऑफ द एफ आर इक्वल। मींस के जो हमारे पास जो पेयर्स आ रहे हैं इस रिलेशन में, ये जो रिलेशन है इसमें जो पेयर्स आ रहे हैं इन पेयर्स के बारे में कहा कि अगर आप कोई से दो पेयर उठाते हो तो उनके जो फर्स्ट एलिमेंट्स हैं वो आपस में कभी भी इक्वल नहीं होने चाहिए। तो चेक कर लेते हैं, अगर मैं यहाँ पे ये पहले दो पेयर उठाऊं तो यहाँ पे मेरे पास जो फर्स्ट एलिमेंट है वो ए है, यहाँ पे मेरे पास फर्स्ट एलिमेंट बी है। तो हम कह सकते हैं इन दोनों के जो फर्स्ट एलिमेंट आपस में इक्वल नहीं। अगर आप दूसरा और तीसरा उठाओ तब भी हमारे पास फर्स्ट एलिमेंट नहीं है। अगर मैं तीनों के तीनों पेयर्स के फर्स्ट एलिमेंट देखूं तो यहाँ पे ए है, यहाँ पे बी है, यहाँ पे सी है। मीन्स के इन तीनों के जो फर्स्ट एलिमेंट है वो तीनों आपस में सेम नहीं है। तो इस तरह हमारे पास तीसरी प्रॉपर्टी भी इसकी वेरीफाई हो गई। मीन्स के कोई भी अगर आप पेयर उठाते हो तो उनके जो फर्स्ट एलिमेंट है वो कभी भी आपस में इक्वल नहीं है इस रिलेशन में। तो तब हम कहेंगे ये मेरे पास जो रिलेशन एफ है जो अभी रिलेशन था, लेकिन जैसे ही तीनों की तीनों प्रॉपर्टीज वेरीफाई हो गई तो ये रिलेशन किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये रिलेशन कन्वर्ट हो जाएगा फंक्शन में। तो तभी तो यहाँ पे लिखा हुआ देन एफ जो कि रिलेशन था इज सेट टू बी द फंक्शन फ्रॉम ए टू द बी। अब यहाँ पे लिखा हुआ था फंक्शन एफ इज आल्सो रिटन एज। अब हम इस फंक्शन को किस तरह लिखते हैं इसके बारे में यहाँ कह रहा है, तो इसको आप इस तरह पढ़ेंगे एफ सच दैट ए टू द बी। ये इसको पढ़ने का तरीका यहाँ पे लिखा हुआ है विच इज रीड एज एफ इज अ फंक्शन फ्रॉम ए टू द बी। यहाँ तक अब आपकी टोटल डेफिनेशन बनती है फंक्शन की। आगे मजीद यहाँ पे वही डेफिनेशन अगेन रिपीट कर रहा है जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, डोमेन की डेफिनेशन और रेंज की डेफिनेशन। क्योंकि हमें पता है कि जो फर्स्ट जो एलिमेंट होते हैं ऑर्डर पेयर्स के वो हमारे पास कहलाते हैं डोमेन, और उसी तरह जो सेकंड एलिमेंट होते हैं ऑर्डर पेयर्स के वो कहलाते हैं हमारे पास रेंज। और कह रहा है हेयर द डोमेन ऑफ एफ इज द ए एंड द रेंज ऑफ एफ इज द बी। मीन कि यहाँ पर अगर देखें तो हमारे पास इस फंक्शन की जो डोमेन है वो पूरे का पूरा ए सेट है। अगर आप इस फंक्शन की जो डोमेन देखें वो पूरे का पूरा बी सेट है। इसको भी चेक कर लेते हैं। अगर हमारे पास ये रिलेशन है इसकी मैं अगर रेंज निकालूं तो यहाँ लिखते हैं रेंज, शॉर्ट फॉर्म है इसकी और एन, और मुझे पता है रेंज में सेकंड एलिमेंट आते हैं। तो सेकंड एलिमेंट इसके 1 2 3 हैं, तो यहाँ लिखते हैं 1 2 एंड 3। ये मेरे पास रेंज आई। मीन्स के रेंज में मेरे पास जो एलिमेंट आ रहे हैं वो 1 2 3 आ रहे हैं। तो अगर बी में देखें तो एलिमेंट वो भी 1 2 3 हैं। तो फिर इस तरह कह सकते हैं कि जो रेंज है वो पूरे का पूरा क्या है हमारे पास बी सेट है। तो ये चीज़ यहाँ पे कह रहा है कि हमारे पास जो डोमेन है वो पूरे का पूरा ए सेट है। ओके, ये हमने वेरीफाई कर दिया हुआ है कि हमारे पास डोमेन पूरे का पूरा ए सेट है, और रेंज के बारे में कह रहा है ये पूरे का पूरा क्या है बी सेट। ओके, ये भी हम वेरीफाई कर चुके हुए हैं। तो ये थोड़ी सी एक्स्ट्रा चीज़ें हैं। मीन्स कि आप यहाँ तक कर सकते हो। ये बेसिकली हमारे पास इस फंक्शन की डेफिनेशन है, और ये मोस्ट इंपोर्टेंट डेफिनेशन है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट अब हम इसी फंक्शन की टाइप्स देखते हैं। इसी तरह अगर नीचे अगर आते हैं अपने बुक के पेज नंबर 58 पे, तो यहाँ पे लिखा था टाइप ऑफ द फंक्शंस। मीन्स के फंक्शंस की टाइप्स। अब फंक्शन की टाइप कौन कौन सी है? सबसे पहले इसकी जो टाइप आ रही है वो आ रही है इनटू फंक्शन। इनटू फंक्शन क्या है इसको समझते हैं। इनटू फंक्शन के बारे में लिखा हुआ है इफ अ फंक्शन एफ सच दैट ए इनटू बी। मीन्स कि हमारे पास एक फंक्शन एफ है जो कि ए से बी पर डिफाइन किया गया है। मीन्स लेट्स सपोज कर लो ये मेरे पास ए सेट है जिसमें एलिमेंट आ रहे हैं 1 3 5, और ये हमारे पास बी सेट है जिसमें एलिमेंट आ रहे हैं 2 4 6 एंड 8, और ये सेट ए से सेट बी पर डिफाइन किया गया है, और इसको हम कह रहे हैं फंक्शन एफ सच डैट। और ये इस तरह डिफाइन किया गया कि अगर आपके पास इस फंक्शन की जो रेंज है वो प्रॉपर सबसेट ऑफ बी के, प्रॉपर सबसेट ऑफ बी का मतलब ये है कि आपके पास ये वाली जो रेंज है ये बी से छोटी होनी चाहिए, बी के इक्वल नहीं होनी चाहिए। तो ये वाला जो सिंबल है इसको हम कहते हैं प्रॉपर सबसेट। आगे लिखा हुआ है डैट इज, मीन्स के इसी बात को आगे अगेन वो एक्सप्लेन कर रहा है कि रेंज ऑफ द फंक्शन इज नॉट इक्वल टू द बी। मीन्स के प्रॉपर सबसेट का मतलब यही है कि जो फंक्शन की जो रेंज है बी के इक्वलेंट नहीं होनी चाहिए। देन एफ इज सेट टू बी द फंक्शन फ्रॉम ए इनटू अ बी। तब हम जाके कहेंगे ये हमारे पास जो एफ है ये इनटू फंक्शन है फ्रॉम ए इनटू द बी।
और इन द फिगर 1 एफ इज़ क्लियर अ फंक्शन, मीन्स कि जो हमारे पास जो फिगर नंबर 1 यहाँ पे जो मेंशन की गई है इसके बारे में कह रहा है ये हमारे पास इनटू फंक्शन है। क्या इनटू फंक्शन है कि द रेंज ऑफ द एफ नॉट इक्वल टू द बी, देयरफॉर एफ इज़ अ फंक्शन फ्रॉम ए इंटू द बी। आप यहाँ तक डेफिनेशन कर सकते हैं इसकी, यहाँ से लेके यहाँ तक। अब हम चेक कर लेते हैं ये हमारे पास जो फिगर नंबर 1 है क्या ये इनटू फंक्शन है कि नहीं है, इसको थोड़ा सा हम वेरीफाई कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे मेंशन किया हुआ है कि जो फिगर नंबर 1 है ये हमारे पास इनटू फंक्शन को डिफाइन कर रही है। तो अब हमने इनटू फंक्शन के लिए क्या चेक करना है कि फंक्शन की जो रेंज है वो बी के इक्वलेंट नहीं होनी चाहिए। चेक करते हैं, तो ये हमारे पास फंक्शन है जिसमें एलिमेंट 1 3 5 आ रहा है, 1 रिलेट कर रहा है 2 के साथ, तो यहाँ पे हम इसको पेयर की फॉर्म में लिखेंगे। 1 2 3 4 के साथ रिलेट कर रहा है तो 3 4 पेयर की फॉर्म में लिखेंगे। 5 6 के साथ रिलेट कर रहा है तो 5 और 6 का हम पेयर ले लेंगे। तो इन तमाम पेयर्स को मिला के हम एक सेट बनाएंगे और उस सेट को हमने एफ से रिप्रेजेंट कर दिया कि ये हमारे पास फंक्शन एफ है। तो इनटू फंक्शन के मुताबिक इस फंक्शन की जो रेंज है वो बी के इक्वल नहीं होनी चाहिए थी। तो यहाँ पे हम चेक करते हैं इसकी रेंज क्या बी के इक्वल है कि नहीं है। अगर नहीं इक्वल होगी तो हमारे पास ये इनटू फंक्शन है। तो यहाँ पे लिखना है रेंज ऑफ एफ, और मुझे पता है कि रेंज में क्या एलिमेंट होते हैं। रेंज में बेसिकली इन ऑर्डर पेयर के जो सेकंड एलिमेंट होते हैं वो पाए जाते हैं। तो लिखते हैं 2 4 एंड 6। तो ये मेरे पास फंक्शन एफ की रेंज है। अब देखिए क्या ये हमारे पास जो रेंज है ये बी के इक्वलेंट है। अब बी को चेक कर लेते हैं, बी में क्या है। बी में एलिमेंट आ रहे हैं 2 4 6 एंड 8, ये सारे एलिमेंट बी के हैं। तो यहाँ पे जो एलिमेंट आ रहे हैं वो आ रहे हैं 2 4 6, मीन्स के बी से ये एक एलिमेंट कम है। तो फिर हम कहेंगे कि ये तो बी के इक्वलेंट ही नहीं है। तो ये वेरीफाई हो गया कि जो हमारे पास जो रेंज है फंक्शन की वो इक्वल नहीं है बी के। अगर आपके पास किसी फंक्शन की रेंज बी के इक्वलेंट नहीं है तो आपके पास ये वाला जो फंक्शन है ये इनटू फंक्शन कहलाएगा। बस आपने इतना याद रखना है कि इफ रेंज ऑफ द फंक्शन इज नॉट इक्वल टू द बी देन दैट फंक्शन इज कॉल्ड द इनटू फंक्शन। नेक्स्ट हमारे पास है 1 1 फंक्शन। इसको आप 1 1 फंक्शन भी कह सकते हैं, आप इसको इंजेक्टिव भी फंक्शन कह सकते हैं। मीन्स के पेपर में दोनों तरीकों से आ सकती है 1 1 फंक्शन या इंजेक्टिव फंक्शन। इसको चेक करते हैं। इसके बारे में कहा है इफ अ फंक्शन एफ फ्रॉम ए इनटू द बी, एक फंक्शन है जो ए से बी तक डिफाइन किया गया है। तो यहाँ पे देखें ये मेरे पास एक सेट ए और एक सेट बी है और हमने सेट ए से सेट बी पर एक फंक्शन कंसिडर करें जिसको हम एफ से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये यहाँ पे ये कह रहा है, और ये फंक्शन कैसा है, ये फंक्शन ऐसा है कि सच दैट द सेकंड एलिमेंट ऑफ द नोट ऑफ इट्स ऑर्डर पेयर्स आर द सेम। मीन्स के जो फंक्शन आपने डिफाइन किया है ए से बी तक और इससे जो बनने वाला जो फंक्शन है जिसको हम एफ से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जिनमें 1 ए के साथ रिलेट कर रहा है पेयर की फॉर्म में, 2 बी के साथ रिलेट कर रहा है पेयर की फॉर्म में। तो यहाँ से हमने इसका एक सेट बना लिया जिसको हमने एफ से रिप्रेजेंट किया है। तो एफ सेट में कहता है जितने भी आपके पास ऑर्डर पेयर हैं उन ऑर्डर पेयर्स के जो सेकंड एलिमेंट है वो कोई भी आपस में सेम नहीं होना चाहिए। अगर सेकंड एलिमेंट ऑर्डर पेयर के सेम नहीं है तब आपके पास ये वाला जो फंक्शन है इसको हम कहेंगे ये हमारे पास इंजेक्टिव फंक्शन है। तो चेक कर लेते हैं इसी एग्जांपल के मुताबिक हमारे पास ये फंक्शन एफ है, उसमें 2 ही पेयर हैं। क्या इन दोनों पेयर्स के जो सेकंड एलिमेंट है क्या वो सेम है? नहीं, बिल्कुल सेम नहीं, क्योंकि ए और बी सेम ही नहीं है। तो इस तरह अगर हमारे पास सेकंड एलिमेंट सेम नहीं है तब हम कहेंगे हमारे पास ये वाला जो फंक्शन है इंजेक्टिव फंक्शन है। यहाँ तक आपने इंजेक्टिव फंक्शन की डेफिनेशन करनी है। तो नेक्स्ट हमारे पास है ऑन टू फंक्शन, और ऑन टू फंक्शन का सेकंड नाम है सब्जेक्टिव फंक्शन। पेपर में ऑन टू भी पूछ सकते हैं, पेपर में आपको सब्जेक्टिव फंक्शन भी पूछ सकते हैं। तो इसके बारे में लिखा हुआ है इफ अ फंक्शन एफ सच दैट ए इंटू द बी, मीन्स एक फंक्शन है जो ए से बी पर डिफाइन किया गया है। तो यहाँ पे कंसिडर करते हैं ये सेट ए और ये बी, तो ए से बी पर हमने एक फंक्शन एफ डिफाइन कर दिया। और ये किस तरह डिफाइन है? सच दैट द रेंज ऑफ द एफ इज इक्वल टू द बी। ये आपने याद रखनी है। अगर इक्वल है तो ऑन टू, अगर ये इक्वल नहीं है यहाँ लिख लें, अगर आपके पास जो रेंज है ये बी के इक्वलेंट नहीं है तब आपके पास ये फंक्शन इनटू फंक्शन है। अगर ये आपके पास इक्वल है तब ये आपके पास ऑन टू फंक्शन है। इसका मतलब क्या है? यहाँ पे अगेन मेंशन कर रहा है दैट इज एवरी एलिमेंट ऑफ द बी इज द इमेज ऑफ द सम एलिमेंट ऑफ द ए, मीन्स के बी का हर एलिमेंट ए के एलिमेंट्स का इमेज है, ये यहाँ पे मेंशन कर रहा है। देन एफ इज कॉल्ड द ऑन टू फंक्शन, तब हम इस फंक्शन को कहेंगे ऑन टू फंक्शन या सब्जेक्टिव फंक्शन। इसको चेक कर लेते हैं। यहाँ पे एक डायग्राम दी गई है जिसको थर्ड डायग्राम से रिप्रेजेंट किया है, इस पर हम चेक करते हैं। तो अगर आप देखो यहाँ पे हमारे पास सेट ए के एलिमेंट C1 C2 C3 और बी के जो एलिमेंट है M1 और M2 है। C1 रिलेट कर रहा है M1 के साथ, इसको पेयर की फॉर्म में, C2 रिलेट कर रहा है M1 के साथ, इसको पेयर की फॉर्म में, C3 रिलेट कर रहा है M2 के साथ, इसको पेयर की फॉर्म में, और पेयर की फॉर्म में लिखने के बाद हमने इससे पूरे का पूरा एक सेट F बना लिया। अब हम इसकी रेंज चेक करते हैं कि इस फंक्शन की हमारे पास जो रेंज है वो क्या आ रही है। तो रेंज के बारे में पता है कि जो सेकंड एलिमेंट है वो हमारे पास रेंज को रिप्रेजेंट करते हैं। तो रेंज में पहले M1 2 टाइम है तो 1 टाइम लिखेंगे, और नेक्स्ट हमारे पास M2 है। तो ये मेरे पास इस फंक्शन की रेंज आ गई। तो अगर देखें तो ये मेरे पास जो रेंज है जिसमें एलिमेंट मेरे पास M1 M2 है, और यही एलिमेंट बेसिकली मेरे पास सेट B के एलिमेंट हैं।
तो यही अगर एलिमेंट बी के एलिमेंट है तो फिर हम कह सकते हैं कि हमारे पास जो फंक्शन की जो रेंज है वो पूरी की पूरी बी के इक्विवेलेंट है। तो अगर आपके पास किसी फंक्शन की रेंज पूरी की पूरी बी के इक्विवेलेंट आ जाए तब आपने कहना है कि वो हमारे पास जो फंक्शन है वो हमारे पास ऑन टू फंक्शन है, या आप इसको सब्जेक्टिव फंक्शन भी कह सकते हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास है 1 एंड ऑन टू फंक्शन और अ बाइजेक्टिव फंक्शन। मीन्स के इसको 1 एंड ऑन टू फंक्शन भी कह सकते हैं, या आप इसको सिंपली बाइजेक्टिव फंक्शन भी कह सकते हैं। लेकिन अ फंक्शन एफ फ्रॉम ए टू द बी इज सेड टू बी द बाइजेक्टिव फंक्शन। मीन्स के किसी फंक्शन को उस वक्त हम बाइजेक्टिव फंक्शन कहेंगे इफ़ इट इज़ अ बोथ 1 एंड ऑन टू फंक्शन। मीन्स के एक फंक्शन उस वक्त बाइजेक्टिव फंक्शन कहलाएगा जब उसके अंदर दो खसूसियत हों, और वो दो खसूसियत क्या हैं, वो 1 भी हो और ऑन टू भी हो। तो इस तरह के फंक्शन को हम कहेंगे ये हमारे पास क्या है, बाइजेक्टिव फंक्शन। तो अब यहाँ तक इसकी डेफिनेशन कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 को स्टार्ट करते हैं, जिसमें कहा गया कि हमारे पास ये जो डायग्राम है क्या ये फंक्शंस को रिप्रेजेंट करती हैं कि नहीं करती है। अगर करती है तो फिर आपने बताना है ये फंक्शन की कौन सी टाइप है। तो सबसे पहले हम फिगर नंबर 1 को देख लेते हैं क्या ये फंक्शन है कि नहीं है। तो फिगर नंबर 1 में अगर देखें तो ये मेरे पास सेट ए है जिसके एलिमेंट 1 2 3 है, ये सेट बी है जिसके एलिमेंट ए बी सी एंड डी है। तो सोल्यूशन में फिर हम ये लिखेंगे हमारे पास जो सेट ए है उसके एलिमेंट 1 2 3 है और बी के एलिमेंट ए बी सी डी है। अब चेक करते हैं सेट ए और सेट बी के एलिमेंट किस तरह एक दूसरे के साथ रिलेट कर रहे हैं। अगर देखें तो हमारे पास जो सेट ए का जो एलिमेंट 1 है ये ए के साथ रिलेट कर रहा है, और उसी तरह ये जो 1 है ये बी के साथ भी रिलेट कर रहा है। नेक्स्ट मेरे पास 2 है ये सी के साथ रिलेट कर रहा है, और 3 मेरे पास है डी के साथ रिलेट कर रहा है। तो ये मैंने अपने ऑर्डर पेयर्स इसमें से कलेक्ट कर लिए। अब मैं क्या करूँगा, इन ऑर्डर पेयर्स को इकट्ठा करके एक सेट बनाऊंगा जिसको मैं कहूँगा ये मेरे पास क्या है, रिलेशन। अब हमने इस रिलेशन को चेक करना है क्या ये हमारे पास फंक्शन है कि नहीं है। अगर हुआ तो फिर मुझे बताना है कि वो फंक्शन की कौन सी टाइप है, उसका मुझे नाम बताना है। तो फंक्शन ये है कि नहीं है उसके लिए चेक करने के लिए मुझे 3 प्रॉपर्टीज देखना पड़ेंगी। तो अगर इस रिलेशन ने उन 3 प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई किया तो तब हमारे पास ये वाला जो रिलेशन है ये फंक्शन होगा। तो सबसे पहले थोड़ी सी रिवाइज कर लेते हैं कि वो हमारे पास 3 प्रॉपर्टीज कौन सी हैं। तो अगर देखें तो हमारे पास वो 3 प्रॉपर्टीज ये थी कि उनमें पहली प्रॉपर्टी थी कि जो हमारे पास जो रिलेशन है जिसको मैंने आर का नाम दिया वो सबसेट होना चाहिए ए क्रॉस बी का। मीन्स के आर सबसेट होना चाहिए ए क्रॉस बी का, कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट होना चाहिए। नेक्स्ट ये है कि उसकी जो डोमेन है उस रिलेशन आर की वो पूरे का पूरा ए सेट होना चाहिए। तीसरी प्रॉपर्टी ये थी कि आप कोई से 2 ऑर्डर पेयर उठाओ और उनके जो फर्स्ट एलिमेंट है वो आपस में सेम नहीं होने चाहिए। अगर वो सेम नहीं है मीन्स के 3 प्रॉपर्टीज अगर वो फुलफिल करेंगे तो फंक्शन है। अगर एक भी प्रॉपर्टी वो फुलफिल नहीं करता तो वो रिलेशन हमारे पास है, फंक्शन नहीं है। तो चेक करते हैं क्या वो रिलेशन इन 3 प्रॉपर्टीज को फुलफिल करता है कि नहीं करता। तो सबसे पहले हमारे पास जो इसकी पहली प्रॉपर्टी थी वो ये थी कि ये वाला जो रिलेशन है आर ये सबसेट होना चाहिए ए क्रॉस बी का। मीन्स क्या इस ऑर्डर रिलेशन में जितने भी ऑर्डर पेयर थे वो सारे के सारे ए क्रॉस बी में से होने चाहिए। तो सबसे पहले यहाँ पे ए क्रॉस बी बना लेते हैं कि ए क्रॉस बी में किस किस तरह के पेयर्स आ रहे हैं। तो ए में हमारे पास एलिमेंट 1 2 3 और बी में मेरे पास एलिमेंट आ रहे हैं ए बी सी एंड डी। तो सबसे पहले ए क्रॉस बी लेते हैं। तो ए क्रॉस बी में हमारे पास जो पेयर आ रहे हैं वो आ रहे हैं कि पहला जो हमारे पास एलिमेंट है इसके पहले एलिमेंट के साथ रिलेट करेगा, और पहला एलिमेंट फिर इसका दूसरे एलिमेंट के साथ रिलेट करो, फिर पहला एलिमेंट इसके तीसरे एलिमेंट के साथ, और पहला इसके चौथे एलिमेंट के साथ। अब इसका जो दूसरा एलिमेंट है वो पहले के साथ रिलेट करेगा, उसी तरह दूसरा एलिमेंट दूसरे एलिमेंट के साथ रिलेट करेगा, फिर दूसरा इसका तीसरे के साथ, और फिर दूसरा इसका चौथे के साथ रिलेट करेगा। नेक्स्ट जो तीसरा एलिमेंट है वो पहले के साथ रिलेट करेगा, एंड नेक्स्ट जो तीसरा एलिमेंट है वो दूसरे के साथ, और तीसरा एलिमेंट तीसरे के साथ, और तीसरा एलिमेंट चौथे के साथ रिलेट करेगा, और इस तरह सेट को क्लोज कर देंगे। तो ये मेरे पास है ए क्रॉस बी का कार्टेशियन प्रोडक्ट है। तो चेक करते हैं जो हमारे पास आर है क्या सारे का सारा इसमें पाया जाता है। 1A यस है, 1B वो भी है, 2C यस वो भी है, 3D तो यस वो भी है। मीन्स के सेट आर के जितने भी पेयर हैं सारे के सारे ए क्रॉस बी में पाए जा रहे हैं। अगर सेट आर सारे का सारा ए क्रॉस बी में पाया जाता है तो फिर हम डेफिनेटली कहेंगे कि हमारे पास फंक्शन की जो पहली प्रॉपर्टी है वो तो सेटिस्फाई होती है। तो सेकंड प्रॉपर्टी ये थी कि ये जो रिलेशन है इसकी जो डोमेन है वो हमारे पास पूरे का पूरा सेट ए होनी चाहिए। तो चेक कर लेते हैं ये जो रिलेशन है क्या इसकी जो डोमेन है वो पूरे का पूरा ए सेट है। तो देखें इसमें जो एलिमेंट आ रहे हैं डोमेन में 1 1 2 टाइम है, तो 1 टाइम ये 2 और ये 3, ये मैंने पहले एलिमेंट इसके उठा लिए इस रिलेशन के। अगर देखें तो 1 2 3 1 2 3 ये तो डेफिनेटली ए के एलिमेंट है। तो फिर हम यहाँ लिखेंगे डोमेन है जो आर की वो पूरे का पूरा ए सेट है। तो सेकंड प्रॉपर्टी वो भी इसमें फुलफिल हो रही है। अब हम चेक करते हैं इसकी तीसरी प्रॉपर्टी। तीसरी प्रॉपर्टी ये थी कि कोई से 2 ऑर्डर पेयर्स, मीन्स कि कोई से अगर मैं 2 ऑर्डर पेयर लेता हूँ, मीन्स कि किसी भी 2 ऑर्डर पेयर्स के जो पहले एलिमेंट है वो आपस में सेम नहीं होने चाहिए।
तो चेक कर लेते हैं कि ये रिलेशन में मेरे पास जो पहले जो दो ऑर्डर पेयर हैं उनको ही देख लेते हैं। देखें तो पहले ऑर्डर पेयर में पहला एलिमेंट 1 है, दूसरे ऑर्डर पेयर में मेरे पास दूसरा एलिमेंट भी 1 है। मीन्स कि ये तीसरी प्रॉपर्टीज को फुलफिल नहीं कर रहे, जो कि ये कहता है कि किसी दो ऑर्डर पेयर में पहले एलिमेंट सेम नहीं होने चाहिए, लेकिन यहाँ पर तो वो एलिमेंट सेम आ गए हैं। तो इसका मतलब अगर ये तीसरी प्रॉपर्टीज को वेरीफाई नहीं कर रहा तो ये जो रिलेशन है ये फंक्शन नहीं है। तो फिर हम एट द एंड लिखेंगे फर्स्ट एलिमेंट इन द फर्स्ट टू ऑर्डर पेयर्स आर सेम। मीन्स के ऑर्डर पेयर्स के जो पहले दो एलिमेंट है वो दोनों के दोनों हमारे पास सेम निकले। मीन्स के हमारे पास 1 1 है, अगर सेम है तो लिहाजा ये जो रिलेशन है ये हमारे पास फंक्शन नहीं है। जस्ट आपने इतना सा कमेंट करना है और ये आपके पास फिगर नंबर 1 का आंसर है। तो इसी तरह फिर हम क्वेश्चन नंबर 1 की जो फिगर नंबर 2 है उसको देखते हैं क्या ये हमारे पास फंक्शन है कि नहीं है। तो अगर देखें तो इसमें हमारे पास सेट ए के एलिमेंट ए बी सी है, सेट बी के एलिमेंट 1 3 5 हैं। तो सोल्यूशन लिखेंगे और देन नीचे मेंशन कर देंगे ये हमारे पास सेट ए है और ये हमारे पास सेट बी है। अब हम देख लेते हैं कौन सा एलिमेंट किसके साथ रिलेट कर रहा है। अगर देखें तो ए 1 के साथ रिलेट कर रहा है और बी हमारे पास 3 के साथ रिलेट कर रहा है और सी हमारे पास 5 के साथ रिलेट कर रहा है। तो इस तरह ये मेरे पास 3 ऑर्डर पेयर्स हैं। इन 3 ऑर्डर पेयर्स को इकट्ठा करके मैं एक पूरे का पूरा एक सेट बना लेता हूँ जिसको मैं कहता हूँ रिलेशन। तो अब मैं चेक करता हूँ क्या ये रिलेशन मेरे पास फंक्शन है कि नहीं है। तो उसके लिए सबसे पहली प्रॉपर्टी ये थी कि ये जो रिलेशन है ये सबसेट होना चाहिए ए क्रॉस बी का। तो देखिए तो हमारे पास रिलेशन में A1 B3 और C5 हैं। ये जो 3 मेरे पास पेयर हैं ये डेफिनेटली मेरे पास A क्रॉस B में से ही हैं। मीन अगर A क्रॉस B का अगर आप लोग कार्टेशियन प्रोडक्ट लेते हो तो उसके जो एलिमेंट होंगे डेफिनेटली उनमें से ये कुछ एलिमेंट हैं। अगर ये वाला एलिमेंट उस A क्रॉस B में से है तो फिर हम कहेंगे ये R हमारे पास क्या है, सबसेट है। तो डेफिनेटली R हमारे पास A क्रॉस B का सबसेट है। तो सेकेंड प्रॉपर्टी ये थी कि इसकी जो डोमेन है वो हमारे पास सेट ए के इक्विवेलेंट होनी चाहिए। तो चेक कर लेते हैं। अगर मैं इसकी डोमेन लिखूं तो वो मेरे पास आ रही है पहले एलिमेंट जो कि ए बी एंड सी है। तो ये जो ए बी एंड सी है ये मेरे पास ए एंड बी सी सेट ए के एलिमेंट है। तो इस तरह मेरे पास की जो डोमेन है वो सेट ए के इक्विवेलेंट वाली मीन्स के सेकंड प्रॉपर्टी भी इसमें सेटिस्फाई हो रही है। अब मैं चेक करता हूँ इसकी तीसरी प्रॉपर्टी। तीसरी प्रॉपर्टी ये कहता है कि किसी भी दो ऑर्डर पेयर्स के जो एलिमेंट है ना पहले वो सेम नहीं होने चाहिए। तो अगर देखें तो पहले ऑर्डर पेयर में मेरे पास एलिमेंट 1 है, दूसरे ऑर्डर पेयर में मेरे पास एलिमेंट बी है, तीसरे ऑर्डर पेयर में मेरे पास एलिमेंट सी है। मीन्स के तीनों ऑर्डर पेयर्स में पहले एलिमेंट है वो है ही डिफरेंट। तो कन्फर्म है फिर किसी भी दो ऑर्डर पेयर्स के फर्स्ट एलिमेंट सेम नहीं होंगे जो कि फर्स्ट प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई कर रहा है। तो इसका मतलब ये जो रिलेशन है जिसको मैंने आर का नाम दिया ये फंक्शंस की तीनों प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करता है। तो आप फिर यहाँ पे लिख दो कि यस ये हमारे पास फंक्शन तो है। अब मुझे बात अगली आती है, अगर ये फंक्शन है तो फिर फंक्शन की कौन सी टाइप है। अब मुझे इसकी टाइप्स बतानी पड़ेगी। तो अगर देखिए तो हमने दो फंक्शन की टाइप्स पढ़ी थी, एक 1 1 पढ़ी थी और एक ऑन टू टाइप्स पढ़ी थी। तो अगर आपको याद हो हमने सबसे पहले 1 1 फंक्शन पढ़ा था कि 1 1 फंक्शन वो है जिनमें जितने भी मेरे पास ऑर्डर पेयर्स हैं उन सब के जो सेकंड एलिमेंट है वो हमारे पास सेम नहीं होने चाहिए। अगर सेकंड एलिमेंट्स ऑर्डर पेयर के सेम नहीं है तो वो हमारे पास 1 1 फंक्शन है। और थर्ड मैंने पढ़ा था ऑन टू फंक्शन। ऑन टू फंक्शन में ये था कि जो आपके पास फंक्शन है जो और हमारे क्वेश्चन में था उसकी जो रेंज है वो पूरे का पूरा बी सेट होना चाहिए। अगर हमारे पास रेंज पूरे का पूरा बी सेट निकलती है और सेकंड एलिमेंट ऑर्डर पेयर के सेम नहीं निकलते तो फिर ये हमारे पास फंक्शन 1 1 होगा और ये फंक्शन हमारे पास ऑन टू होगा। और जो फंक्शन हमारे पास 1 1 एंड ऑन टू दोनों फंक्शन अगर एक फंक्शन में पाए जाते हैं तो उस फंक्शन को हम कहेंगे ये जो फंक्शन है हमारे पास बाइजेक्टिव फंक्शन है। तो सबसे पहले देखें तो ये हमारे पास 1 1 है कि नहीं है। अगर देखें तो 1 1 की डेफिनेशन ये थी कि सेकंड एलिमेंट सेम नहीं होने चाहिए। तो सेकंड एलिमेंट यहाँ पे मेरे पास क्या है 1, यहाँ पे क्या है 3, यहाँ पे क्या है 5। मीन्स का ये तो कंफर्म हो गया इसके जो सेकंड एलिमेंट है वो सेम नहीं है, सारे के सारे डिफरेंट है। तो हमारे पास जो 1 1 प्रॉपर्टी है वो तो फुलफिल हो रही है। अब हम चेक कर लेते हैं ऑन टू। ऑन टू के बारे में हमने ये पढ़ा था कि इसकी जो रेंज है आर की वो पूरे का पूरा बी सेट होनी चाहिए। चेक कर लेते हैं इसकी रेंज क्या है। रेंज बेसिकली सेकंड एलिमेंट रेंज होते हैं। तो 1 3 5 आ रहा है तो 1 3 5 ही तो बी सेट के एलिमेंट है तो यहाँ लिखते हैं बी। तो इसका मतलब ये हुआ है कि जो मेरे पास आर की रेंज है वो पूरे का पूरा बी सेट आ रही है। तो कंफर्म हो गया ये हमारे पास ऑन टू फंक्शन है। तो जो फंक्शन हमारे पास 1 1 भी हो प्लस वो हमारे पास ऑन टू भी हो तो उस फंक्शन को हम कहेंगे बाइजेक्टिव फंक्शन। तो अब आपने इसको लिखना कैसे है वो देखिएगा। तो सिंस द रिलेशन इज ऑन टू एंड 1 1 मीन्स कि ये जो हमारे पास रिलेशन है ये ऑन टू प्लस ये 1 1 है और जो 1 1 और ऑन टू हो उस रिलेशन को हम कहते हैं ये हमारे पास क्या है बाइजेक्टिव फंक्शंस। तो ये आपके पास सिंपल सा इसका आंसर है जिसको आपने इस तरह स्टेटमेंट के फॉर्म में मेंशन करना है। नेक्स्ट हमारे पास फिगर नंबर 4 है जिसमें सेट ए और सेट बी है जिसमें एलिमेंट एल एम और एन है और बी सेट में एक्स वाई और जी है। तो सबसे पहले आप सोल्यूशन लिखो, सोल्यूशन के बाद लिखो कि हमारे पास सेट ए में एल एम एन एलिमेंट है और सेट बी में हमारे पास एक्स वाई जी एलिमेंट है।
अब आप यहाँ पे इसका रिलेशन एक्सप्लेन कर दो कि सेट ए का जो एलिमेंट एल है वो एम के एक्स के साथ रिलेट कर रहा है और जो एम है वो भी रिलेट कर रहा है एक्स के साथ, और जो सेट ए का एन एलिमेंट है वो रिलेट कर रहा है जी के साथ। तो ये मेरे पास पेयर्स आ गए, तो आप इन पेयर्स को इकट्ठा करके एक सेट बनाओ जिसको आप कह दो ये हमारे पास है रिलेशन है। अब हम चेक कर लेते हैं क्या ये रिलेशन हमारे पास फंक्शन है कि नहीं है। तो पहली प्रॉपर्टी ये थी जो रिलेशन आ रहा है ये सबसेट होना चाहिए ए क्रॉस बी का, मीन्स के ए और बी के कार्टेशियन का सबसेट होना चाहिए। तो जब आप ए क्रॉस बी का कार्टेशियन प्रोडक्ट लोगे तो उसके जितने भी एलिमेंट अगर आप उसको देखो तो ये जो रिलेशन आ रहे हैं इनके एलिमेंट उसमें पाए जा रहे होंगे। तो अगर ये वाले जो एलिमेंट है ए क्रॉस बी में अगर पाए जा रहे हैं तो लिहाजा फिर ये हमारे पास क्या होगा, इसका सबसेट होगा। सेकंड प्रॉपर्टी ये थी कि इसकी जो डोमेन है इस रिलेशन की वो सेट ए होना चाहिए। चेक कर लेते हैं इसकी डोमेन क्या है। अगर देखें तो इस रिलेशन की जो डोमेन के जो पहले एलिमेंट मेरे पास एक एल है, दूसरा एम है, तीसरा एन है। मीन्स के इस रिलेशन की जो डोमेन है वो एल एम एन है और एल एम एन को हमने रिप्रेजेंट किया था सेट ए से, तो ये मेरे पास पूरे का पूरा सेट ए बन गया। अगर ये पूरे का पूरा सेट ए है तो ये इसकी फंक्शन की सेकंड प्रॉपर्टीज को फुलफिल कर रहा है। अब हम देखते हैं इसकी थर्ड प्रॉपर्टी। थर्ड प्रॉपर्टी ये कहता है कि कोई से दो ऑर्डर पेयर्स, मीन्स के एनी टू ऑर्डर पेयर्स हैव नॉट सेम द फर्स्ट एलिमेंट, मीन्स किसी भी दो ऑर्डर पेयर्स के पहले एलिमेंट सेम नहीं होने चाहिए। वो चेक कर लेते हैं। पहले पेयर्स का जो फर्स्ट एलिमेंट वो एल है, यहाँ पे फर्स्ट एलिमेंट एम है, यहाँ पे फर्स्ट एलिमेंट एन है, मीन्स कि किसी भी पेयर्स का जो फर्स्ट एलिमेंट वो सेम नहीं है। तो इसका मतलब ये हो कि ये जो हमारे पास रिलेशन आ रहा है ये फंक्शन की तीनों प्रॉपर्टीज को फुलफिल कर रहा है। तो इसका मतलब हुआ ये हमारे पास जो रिलेशन है ये फंक्शन है। अब मुझे बताना है ये फंक्शन की कौन सी टाइप है। तो अगर देखो इसकी रेंज में जो हमारे पास एलिमेंट आ रहे हैं वो आ रहे हैं एक्स, अगेन एक्स है और जी, मीन्स के सिर्फ एक्स और जी एलिमेंट आ रहे हैं। तो यहाँ लिखते हैं एक्स और जी, मीन्स के इसकी रेंज में सिर्फ एक्स और जी एलिमेंट आ रहे हैं। लेकिन अगर सेट आप बी देखो तो सेट बी में हमारे पास जो एलिमेंट है वो 3 है, एक्स वाई और जी, लेकिन यहाँ पे वाई एलिमेंट मिस है। तो फिर हम कहेंगे जो हमारे पास जो रेंज है ये इक्वल नहीं है सेट बी के। तो ऐसा फंक्शन जिसकी रेंज बी के इक्वल ना हो उस फंक्शन को हम कहते हैं ये हमारे पास इनटू फंक्शन है। हमने ये इनटू फंक्शन पढ़ा था। इनटू फंक्शन में ये था कि अगर किसी फंक्शन की जो रेंज है वो बी का सबसेट आती है, मीन्स के उसकी जो रेंज है वो बी के इक्वल नहीं है, तब हम कहेंगे ये जो हमारे पास फंक्शन है इनटू फंक्शन है। तो आप फिर एंड पे ये कमेंट करो सिंस जो हमारे पास जो रेंज है वो तो बी का सबसेट है, मीन्स के जो रेंज है वो बी के इक्विवेलेंट नहीं है। अगर इसकी रेंज बी के इक्विवेलेंट नहीं है तो ये तो प्रॉपर्टी पाई जाती है इनटू फंक्शन में। तो फिर हम कहेंगे कि ये हमारे पास क्या है, इनटू फंक्शन। जस्ट आपने इतना मेंशन करना है कि ये जो हमारे पास फंक्शन है ये एक इनटू फंक्शन है। तो लिहाजा ये मेरे पास इसका आंसर है।